नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। इस समय हम हैं ये आप देखेंगे चक्रकुंड है। चक्रकुंड के सामने हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं और वो आपको यहाँ के बारे में विस्तार रूप से इस कुंड के बारे में भी बताएंगे, इसकी महिमा के बारे में बताएंगे और इस जगह के बारे में भी बताएंगे लोगों को कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है और इसकी क्या यहाँ पहुँचने के क्या रास्ते हैं। तो डिटेल यहाँ का जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी उनसे बात करते हैं, ये बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और इस कुंड के बारे में। हमारा नाम रामजी दीक्षित है, भारद्वाज गोत्र है। हम नैमिषारण्य के निवासी है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लखनऊ से 90 किलोमीटर दूरी है। इस कुंड के बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोग। ये भगवान ब्रह्मा जी का जब 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता 3.5 लाख तीर्थ कहने लगे, हे पितामह ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर बैठ के तपस्या यज्ञ पूजा किया जा सके, मन शांत हो, मन एकाग्र हो। तो भगवान ने ब्रह्मा के पास में ऋषि देवी देवता गए। भगवान ने ब्रह्मा के अनुसार के बताए के अनुसार भगवान ने ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया। सतयुगे नैमिसारम तेतायाम च पुष्करेण द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलहु गंगा प्रवृत्ते। जब 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता इस चक्र के पीछे चलते हैं। चक्र पहले चलता है ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। शिवलोक के बाद में आता है पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक में 9 आरण हैं। आरण बोलते हैं जंगल को, जैसे बद्रिकारण, किष्किंधारण, जम्बूकारण, माधवारण, नैमिसारण आदि सभी आरण से घूमता उत्तर से और दक्षिण हो जा रहा था। यहाँ पर सप्तऋषि हमारे जो रहते थे, जिनका किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का शुक्ल, यानी जो हमारे सप्तऋषि रहते थे, उनका आदि समय पर यहाँ पर हवन कुंड था। स्वाहा नाम की आहुति पड़े, धुएं और चक्र में आपस में संयोग हुआ। धुएं में इतनी शक्ति की थी कि चक्र की शक्ति को शांत कर दी। वह जैसे ही चक्र पृथ्वी के मध्य में आया, भगवान ने ब्रह्मा ने कहा कि आप लोग बैठ जाइए, यही तपोभूमि है, आप लोग बैठ के तपस्या यज्ञ पूजा कीजिए। सभी ऋषि देवी देवता 84 कोस की परिधि में बैठ गए। यहीं पर से अंदर से आज भी जल अंदर से निकल कर आते, बाहर गोमती के लिए जाता। जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, यहीं से लिखी गई है। एकदा नैमिषारण्यस्य सोनकादया पर पुच्छम पौरणिम खलु। रामचरितमानस में आता है। तुलसीदास लिखते हैं, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्ध दाता। देवी भागवत में आता है, चक्रतीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप नाशनम वर्तते मध्यभागे तो पृथ्व्याम। ये पृथ्वी का मध्यभाग भी बोला जाता है। माता पिता नानी नाना जो भी हमारे शांत हो जाते हैं, उनकी प्रथम 3 गया है। प्रथम गया बिहार पटना में, वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों के शरण प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी है जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हुए, नैमिषारण्य नाभि गया क्षेत्र है। यहाँ पर पिंडदान तर्पण करने से पितरों का पेट भर जाता है। अंत में बद्रीनारायण में जाकर पितरों का पिंडदान तर्पण करते हैं तो मोक्ष धाम हो जाता है। आगे में ललिता देवी है, व्यास गद्दी है, 6, 7, 18 पुराणों का लेखन हुआ। या भारत में कह लीजिए या यूपी में कह लीजिए 3 हनुमानगढ़ी है। अयोध्या में वीर आसन पर बैठी हुई प्रतिमा, संगम किनारे लेटी हुई प्रतिमा, यहाँ पर दक्षिण मुखी खड़ी हुई प्रतिमा है। ये जो स्नान लोग कर रहे हैं, इसका क्या मानता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ शाम का समय है और लोग स्नान कर रहे हैं। इस समय गर्मियाँ हैं कुछ इसके लिए, और उसके बाद में यहाँ पर स्नान करने का 3 प्रकार के मानसिक और दैविक, भौतिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप निवारण होते हैं। और पंडित जी, यहाँ एक ललिता देवी मंदिर है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। माँ ललिता देवी, जब ऋषियों ने जो चक्र छोड़ा था तो ऋषि देवी देवता कहने लगे, हे पितामह आपने चक्र को छोड़ दिया है, उसको रोकिए, नहीं नैमिषारण्य जो तपोभूमि है, पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, हम तपस्या कहाँ करेंगे। तो पुनः माता के पास में जाते हैं। माता से, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे नमस्ते नमस्ते, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता ने 6.5 पाताल पर स्तंभ की क्रिया को, चक्र को, गति को शांत की। अंदर भी आज भी वहीं से जल निकलकर बाहर गोमती के लिए जाता है। हाँ, स्वतः अपने आप जल निकलता है जी। एक पांडवों की कहानी भी यहाँ। हाँ, यहाँ पर जब 5 पांडव युद्ध महाभारत जब समाप्त हुआ, उन्होंने कहने लगे हमने अपने ही परिवार का वंशज में युद्ध हुआ है, बहुत लोगों का पाप हुआ है, हम नैमिषारण्य में जाकर 12 वर्ष तपस्या किया। कहने लगे हम सोमावती अमावस्या पढ़े, जिस दिन सोमवार के दिन पड़ती है सोमावती अमावस्या बोली जाती है। उस दिन अगर स्नान सोमावती अमावस्या पड़ जाए तो हम स्नान कर लें तीर्थराज में। तो फिर 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में एक बार भी सोमावती अमावस्या नहीं बढ़ी। तो 5 पांडवों के श्राप से कहने लगे आप जाइए कलिकाल में, आप जाइए, बारंबार 1 साल में या 1-2 बार पड़ती है। उन्हीं के द्वारा से ये श्राप से सोमावती अमावस्या हुई। यहीं पर 5 पांडवों ने 12 वर्ष बैठ के तपस्या की। यहीं के वरदान से अयोध्या की जन्मभूमि है। यहीं के वरदान से जब राजा राम अपने वनवास के बाद में वापस आते हैं तो अपने पिता के स्वरूप में उनको पिंडदान यहीं पर किया है।
और पंडित जी अगर यहाँ लोग आना चाहते हैं लखनऊ से तो आपने बता दिया, इधर कानपुर और साइड से आने की क्या ये है? सीतापुर से 35 किलोमीटर है रोडवेज सेवा है। हरदोई से 40 किलोमीटर है, वो भी रोडवेज सेवा है। कानपुर से सुबह 4 बजे एक ट्रेन चलती है, वो शाम को 3 बजे आती है। और उसके अलावा एक रोडवेज है जो दोपहर में 2:30 बजे निकलती है, वो शाम को 7 बजे आ जाती है। कानपुर यहाँ से 190 किलोमीटर है। पूजा पाठ का क्या विधान है, थोड़ा उसके बारे में भी पूजा पाठ करने से, यहाँ पर अपने माता पिता के नाम से पिंडदान करने से, अपने बच्चों को नाम दैविक भौतिक मानसिक विद्या बुद्धि अनुष्ठान भागवत सप्ताह सत्यनारायण भगवान करने का ये कलिकाल में एक चतुर्भूमि है। आप अन्य जगह तीर्थ में करेंगे वहाँ 1 गुना करेंगे, और यहाँ पर नैमिषारण्य में करेंगे तो 4 गुना की फल की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे थे पंडित जी हमारे साथ बहुत विस्तार से यहाँ की वर्णन किया और बताया आपने कि यहाँ पर जो कुंड है उसमें स्नान करने से, पिंडों का दान करने से क्या फल मिलने वाला है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ के सारे दृश्य को एक एक करके दिखाए। इस मंदिर के सारे दृश्य को आप देखेंगे। कुंड चारों तरफ, बीच में कुंड है, चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, सामने बद्री नारायण धाम है और ये एक एक करके आप देखते जाएंगे। अभी और कुछ निर्माणाधीन मंदिर है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हाँ कॉरिडोर का काम जो है क्या नाम शुरू हो गया है और ये सामने से रास्ता है यहाँ पर कॉरिडोर में, तो ये कार्य अभी शुरू हो रहा है। तो ये नीमसारण का वो है मात्र जगह जहाँ पर लोग अपना पिंडदान करने के लिए आते हैं। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।